सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। शालोम का मतलब पता है क्या है? आपको शांति मिले। क्या मिले? शांति। जिस शांति को आप ढूंढ रहे हो, है ना, वो शांति आपको मिले यीशु के नाम से। तो आज पता है क्या, देखो परमेश्वर ने मुझे जो टॉपिक दिया है ना, आज जो दिन है प्रभु भोज का दिन। कौन सा दिन? तो आपको पता है प्रभु भोज का ये जो दिन है, इसको पुराने नियम में क्या बोलते थे? फसह का त्योहार। क्या बोलते थे इसको? क्या त्योहार बोलते थे? फसह का त्योहार, है ना। तो आज परमेश्वर इसके बारे में आपको सिखाएगा बहुत सारी बातें कि प्रभु भोज का मतलब क्या है, क्यों हम प्रभु भोज मनाते हैं। और पुराने समय से ये त्योहार चलता रहा जब यीशु मसीह कुर्बान भी नहीं हुआ था, लेकिन उस समय भी मेमने का जो लहू था वो हमारे लिए छुटकारा था। मेमने का लहू क्या था हमारे लिए? जब यीशु कुर्बान भी नहीं हुआ था, उस समय भी मेमने का लहू हमें क्या देता था? छुटकारा। तो ये परमेश्वर में सिखाएगा। तो सबसे पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। जैसे आपको पता है कि अभी ओलंपिक गेम चल रहे हैं। कौन से गेम चल रहे हैं? है ना। ओलंपिक गेम कितने साल बाद होते हैं? 4 साल के बाद। 4 साल के बाद अलग अलग ऐसे देशों में होते हैं। तो अब ये ओलंपिक जो गेम हो रही है वो पेरिस में हो रही है, फ्रांस में। कहां पर हो रही है? फ्रांस में। तो आपको पता है फ्रांस में क्या हुआ कि जब उन्होंने ऐसे स्टार्ट किया, अपने ओलंपिक गेम को स्टार्ट किया, तो उन्होंने यीशु मसीह के नाम की बेअत भी करी। बहुत ऐसे मतलब ऐसे ठहराया, यीशु मसीह को बहुत नीचा करके दिखाया वहां पर। क्योंकि पेरिस में ना एक पेंटिंग है जो बड़ी मशहूर है ना, द लास्ट सपर। सपर किसको बोलते हैं? प्रभु भोज को। किसको बोलते हैं? वहां पर ना पेरिस में एक पेंटिंग है जो बड़ी मशहूर है, द लास्ट सपर उस पर लिखा है, जहां पर प्रभु यीशु ने मेज पर बैठकर अपने चेलों के साथ अंतिम भोज को लिया। किसको लिया? तो अब जब उन्होंने ये गेम स्टार्ट करी तो उन्होंने क्या किया? वैसी मेज बना करके वहां पर व्यभिचारी लोगों को, ट्रांसजेंडर लोग, उनको मेज पर वैसे बैठाया जैसे यीशु मसीह की पेंटिंग में बैठे हुए लोग। जैसे यीशु मसीह की पेंटिंग में यीशु के चेले बैठे हुए हैं, उन्होंने उन सारे व्यभिचारी लोगों को उस मेज पर ऐसे बैठाया और दिखाया। और इस बात से सारे क्रिश्चियन लोगों ने विरोध किया। आपको पता है इस बात का? नहीं पता ना। न्यूज आपको भी देखनी चाहिए। क्रिश्चियन लोगों ने इस बात का क्या किया? विरोध किया। और जो कंपनियां एडवर्टाइजमेंट करने वाली थी इस गेम में, क्योंकि मशहूरियों से भी क्या होता है, बंदा मशहूर होता है ना, जो मशहूरियां आती है ना, तो ऐसे मना कर दिया सबने, कंपनियों ने, है ना। जब उन्होंने देखा कि हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है, तो जिन्होंने ओलंपिक गेम को ऑर्गेनाइज किया उन्होंने आकर के माफी मांगी कि हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं था कि हम मतलब ऐसा करें, लेकिन अगर आपको लगता है कि हमसे गलती हुई, तो उन्होंने क्या करी? माफी मांगी। क्या मांगी? माफी। तो देखो मैं आपको एक ऐसे बात बताना चाहती हूँ। जब पेरिस में 1924 में जब ओलंपिक गेम हुई, 1924 में जब ओलंपिक गेम हुई, तो उसमें एक खिलाड़ी था जो रनर था, मतलब दौड़ का खिलाड़ी था, है ना, दौड़ता था वो। तो वो 100 मीटर दौड़ में दौड़ता था। कितने मीटर में? 100 मीटर दौड़ में वो दौड़ता था। लेकिन जिस दिन उसकी दौड़ की बारी आनी थी ना, तो उसको पता चला वो संडे वाला दिन है। कौन सा दिन है? संडे वाला। सोच के देखो, ओलंपिक गेम में एक बंदा पार्ट ले रहा है और उसको पता चला जिस दिन मेरी दौड़ने की गेम है उस दिन क्या आ रहा है? संडे आ रहा है। तो उसने मना किया और वो चर्च चला गया। कहां चला गया? और जब वो चर्च गया तो लोगों ने उसका बड़ा मजाक उड़ाया, बहुत मजाक उड़ाया कि मतलब ऐसा कोई मौका किसी और को मिलता है,
तेरे को इतना अच्छा मौका मिला। चर्च की क्या बात है, चर्च तो हर संडे लगता है। ऐसे लोगों ने, चर्च के लोगों ने उसको बोला, चर्च के खुद लोगों ने उसको बोला कि चर्च की क्या बात थी, चर्च तो हर संडे लगता है, चर्च तो आप बाद में भी आ सकते थे, लेकिन अभी आपको गेम में जाना चाहिए था। उसने कहा नहीं, मेरे लिए मेरा परमेश्वर सबसे पहले है और मेरे परमेश्वर की आज्ञा सबसे पहले। आप सोच के देखो, आप अपने आप को सोच के देखो कि आप कैसे परमेश्वर की संगति को नॉर्मली छोड़ देते हो। और वो बंदा जो गेम में चला गया, ओलंपिक गेम खेलने के लिए, वो कहता मैं नहीं जाऊंगा। मैं कहां जाऊंगा? चर्च में जाऊंगा। उसने संगति अटेंड करी संडे की। उसका नाम था एरिक नाम था उस बंदे का, है ना। और जब वो सोमवार को गया तो अब सोमवार वाले दिन 100 मीटर वाली दौड़ नहीं है, अब 400 मीटर वाली दौड़ है। कौन से? 400। अब 400 मीटर वाली दौड़ है, तो उसने कहा मैं 400 मीटर वाली दौड़ में भाग लूंगा। तो सबने उसको बोला कि तू नहीं जीतेगा, क्योंकि तेरे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि तू 400 मीटर दौड़ पाए, क्योंकि तू 100 मीटर दौड़ने वाला खिलाड़ी है। तो 400 मीटर दौड़ेगा, तेरे को बेइज्जती मिलेगी, तेरे को शर्मिंदगी मिलेगी, ऐसे बोला, है ना। लेकिन उसने उसमें हिस्सा लिया, है ना। जब उसने उसमें हिस्सा लिया तो आपको पता है वो सिर्फ जीता ही नहीं, वो टॉप पर जीता। उसको किसने जितवाया? परमेश्वर की आज्ञाकारिता ने। किसने? तो हम क्या करते हैं, हमने क्या करना है, हमने कैसे चलना है? टॉप पर जाना है। अगर उस बंदे को परमेश्वर ने पीछे नहीं रहने दिया, तो आपको परमेश्वर पीछे रहने देगा? तो आज से ना आप एक डिसीजन लेकर के जाओ कि हालात चाहे कैसा भी हो, आपको लग रहा है कि आज मैं मर जाऊंगा, मेरी मौत हो जाएगी, आपको ऐसा लग रहा है, आपको लग रहा है कि आज जो मेरी हालत है ना वो चर्च में जाने वाली नहीं है। आपको लग रहा होगा घर पर बैठ करके, आप बीमारी में हो, आप तकलीफ में हो, या आपके घर में क्लेश हुआ है, झगड़ा हुआ है, ताजा पति ने झगड़ा किया है और आपका बिल्कुल मन नहीं है चर्च में आने का, लेकिन आप फिर भी चर्च में आओ। फिर भी क्या करो? अगर आपने टॉप पर जाना है ना, परमेश्वर के साथ आपने ऊंचा जाना है, तो इस बंदे के जीवन से हम सीख सकते हैं, है ना। एक और हम ऐसे गवाही सुनते हैं कि एक जैसे फास्ट फूड होता है ना, तो ऐसे अमेरिका में एक बंदा था, तो उसने ऐसे अपना बड़ा सारा रेस्टोरेंट खोला हुआ था, है ना। ऐसे रेस्टोरेंट खोला फास्ट फूड का। आपको पता है ज्यादा वो संडे वाले दिन चलता है ना। लेकिन वो बंदा क्रिश्चियन था और बाप दादाओं के समय से वो प्रभु के ऐसे संडे वाले दिन प्रभु की संगति में जाता था। लेकिन उसने ये डिसीजन लिया कि संडे वाले दिन ना तो हम काम करेंगे इस रेस्टोरेंट में आकर के, ना कोई हमारा कर्मचारी। ऐसा नहीं कि हम चर्च जाएंगे और हमारे कर्मचारी आकर के रेस्टोरेंट खोलेंगे, नहीं। वो कहता रेस्टोरेंट संडे वाले दिन क्या रहेगा? बंद रहेगा, है ना। लेकिन उसने क्या किया, ऐसे सब लोगों ने उसको बोला तूने रेस्टोरेंट खोला है, नुकसान में चला जाएगा, संडे वाले दिन तो ज्यादा कस्टमर आते हैं, ऐसे करके उसको बोला। लेकिन वो बंदे ने कहा नहीं, मेरे लिए मेरे परमेश्वर की आज्ञा क्या है? बड़ी है। मेरे परमेश्वर की आज्ञा है कि 6 दिन कामकाज करो और 7वें दिन क्या करो? परमेश्वर की, है ना। तो उसने क्या किया, उसने रेस्टोरेंट बंद रखा। आपको पता है 7 गुना ज्यादा दूसरे रेस्टोरेंट से उसका रेस्टोरेंट चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हो, चाहे वो कोई भी आज्ञा हो, जैसे देखो परमेश्वर ने, अभी हम सॉन्ग गा रहे हैं, परमेश्वर प्रेम करने के बारे में कह रहा है कि प्रेम करो। क्या करो? जैसे देखो परमेश्वर हमें पता क्यों कहता है कि विरोधी को जल्दी माफ कर दो। विरोधी को क्या कर दो? जल्दी, जितना हो सके जल्दी। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो, है ना। तुम्हारा क्रोध सूर्य अस्त के बाद क्या हो जाना चाहिए? क्या हो जाना चाहिए?
उसको कभी भी मन में मत रखो। ये परमेश्वर ने क्यों कहा? क्योंकि परमेश्वर को पता है कि शैतान इनको यूज कर सकता है। क्या कर सकता है? अगर देखो, परमेश्वर ने क्यों कहा कि जब तुम मेरे पास प्रार्थना करने को आए तो अपने वैरियों को, अपने विरोधियों को क्षमा करके आना, तब तेरे भी अपराध क्या किए जाएंगे? क्या किए जाएंगे? तो क्यों कहा है परमेश्वर ने? आपको पता है? क्योंकि अगर हमारे मन में एक बोझ चलता रहेगा, उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे करा, उसने मेरी बेइज्जती करी, उसने ये, एक बोझ चलता रहेगा ना आपके मन में, तो आप वो आत्मिक आनंद कभी नहीं ले पाओगे। आप हल्के फील नहीं करोगे अपने आप को। एक वजन आपके ऊपर रहेगा और सोचे यहाँ पर घूमती रहेंगी। घूमती रहती है कि नहीं? है ना? सुन आप वचन रहे हो लेकिन सोचें चल रही हैं। सोचे इसको तो मैं कभी नहीं बुलाऊंगी, इसके पास कभी नहीं जाऊंगी, ऐसे करके, है ना, बात भी नहीं करूंगी कभी भी, ऐसे करके चलती रहती है सोचे। तो परमेश्वर इसीलिए कहता है कि जल्दी से क्या करना? अपने वैरियों को क्या कर देना? जिन्होंने आपकी बेइज्जती करी है, बुराई करी है, मतलब आपका बड़ा नुकसान करा है, तुरंत क्या कर दो? उनको क्या कर दो? कभी भी जो आपने डिसीजन लिया ना, मैं इसके घर कभी नहीं जाऊंगी, मैं इससे कभी भी जिंदगी में बात भी नहीं करूंगी, ये डिसीजन अभी बदल दो, अभी बदल दो परमेश्वर की हजूरी में, है ना? और बदल के अपने मनों को क्या कर लो, क्योंकि हालात आने का कारण यही होता है आपके ऊपर। सबसे पहले आती है ये ऐसा मन रखने से आपके अंदर आती है बीमारी। क्या आती है? जब आप ऐसा मन रखते हो ना किसी के प्रति, वैर वाला, गुस्से वाला, नफरत वाला, तो सबसे पहले क्या आएगी आपके बॉडी में? बीमारी आएगी। तो इसलिए परमेश्वर ये चाहता है कि, क्योंकि हमने देखा है, ये मैंने खुद अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके देखा है। आपको पता है, जब हम चर्च में जाते हैं, कुछ हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाता है, मन खराब हो जाता है, वहां पर हमें कुछ कोई बोल देता है या कुछ भी हो जाता है, तो मन खराब हो जाता है। तो अगर हम उस बात को लेकर अपने मन में रखे रहते हैं, तो क्या होता है? फिर हमारा ना प्रार्थना में मन लगता, ना बाइबल पढ़ने में मन लगता, और कुछ भी अच्छा नहीं लगता, चिड़चिड़ वाला मन हो जाता है। फिर परमेश्वर कहता है, मैंने तेरे को बोला था ना, जल्दी से इस बात को क्या कर दे, अपने अंदर से ऐसे खत्म कर दो। तो इसलिए परमेश्वर हम लोगों को कहता है, क्योंकि कभी भी वो बंदा आत्मिक नहीं हो सकता जिसके मन में एक क्रोध का बोझ ऐसे चलता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे पहले परमेश्वर का जो वचन है ना, वो प्रेम है। क्या है? प्रेम, है ना? तो प्रेम करना है आपने। अगर आप प्रेम नहीं कर पाते, जैसे पत्नी अपने पति को नहीं कर पाती, पति अपनी पत्नी को नहीं कर पाता, तो वो करना शुरू करो। मांगो परमेश्वर से। क्या करो? परमेश्वर से मांगो कि खुदा आपका प्रेम मेरे अंदर आ चुका है, आपका प्रेम मेरे अंदर आ चुका है। परमेश्वर, ये गुस्सा, नफरत, ये पुराना स्वभाव मेरे अंदर से क्या हो चुका है? क्या हो चुका है? जल्दी से किसी की बुराई करना, किसी की चुगली करना, किसी की निंदा करना, किसी की झट बदनामी करना, किसी की बात जल्दी से इधर से उधर करना, ये आत्मिक स्वभाव नहीं है। आत्मिक स्वभाव बोलो, ये आत्मिक स्वभाव नहीं है। आत्मिक स्वभाव, पता है परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम बदला नहीं लेता। प्रेम क्या नहीं करता? बदला लेना किसका काम है? बदला लेना किसका काम है? परमेश्वर का, है ना? आपको कि अपनी पत्नी को तो मैं सबक सिखा के ही रखूंगा, इसको खर्चा, इसको तंग रखूंगा, देखना इसको मैं सिखाऊंगा सबक, इसने मेरी बेइज्जती कैसे की, है ना? और पत्नी बोले, इसको मैं इतना बेकार खाना बना के खिलाऊंगी ना, इसको याद रखेगा ये, ऐसे करके ना, मतलब एक बदला लेने वाला मन अगर आपके अंदर है, तो आज अभी इसी वक्त उस आदत को, अपनी आदत को और वो गुस्से को अभी यही खत्म करो। प्रार्थना करो, परमेश्वर से आंखें बंद करो और प्रार्थना करो कि खुदा, जो भी किसी के प्रति मेरे मन में गुस्सा है, नफरत है, कड़वाहट है, बुराई है, परमेश्वर, वो अभी इसी वक्त खुदा तेरी सामर्थ्य से, तेरी ग्रेस से वो खत्म हो जाए और परमेश्वर आपका प्रेम मेरे अंदर आ जाए। चाहे बहू को सास के प्रति है, सास को बहू के प्रति है ना? कोई भी गुस्सा है, उसको खत्म कर दो आज,
पड़ोसियों के प्रति आपके पड़ोसियों ने बहुत बुरा किया आपके साथ, आज क्षमा करो खुदा की हजूरी में कि खुदा आपकी हजूरी में मैं उनको क्षमा करती हूँ, मैं क्षमा करता हूँ खुदा, अपने सताने वाले को मैं क्षमा करता हूँ परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो हम पढ़ते हैं, पुराने नियम में जाएंगे, निर्गमन की किताब 12 अध्याय में, जहां पर ये जो प्रभु भोज का त्योहार मतलब फसह का त्योहार, हालेलुया। आपको पता है ये जो फसह का त्योहार है ये कहां पर मनाया पता है? जब मूसा इजराइलियों को छुड़ाने के लिए कहां गया? मिस्र में। कहां गया? जब मिस्र में गया तो बड़ी सारी विपत्तियां ऐसे परमेश्वर ने मिस्र के लोगों के ऊपर डाली, बहुत सारी विपत्तियां, ताकि ये विपत्तियों से घबरा कर इजराइलियों को क्या कर दे? छोड़ दे, बोले जाओ, ऐसे करके बहुत सारी विपत्तियां आई। उसमें एक विपत्ति आई पहलौठे मरने वाली विपत्ति, जिसमें क्या मरने लगे? उनके पहलौठे मरने लगे। ये विपत्ति आई किन पर? मिस्रियों के ऊपर, है ना। और लिखा है देखो 12 अध्याय 81 पेज है पुराने नियम में, 81 नंबर पेज है पुराने नियम में। मिल गया सबको? तो यहाँ लिखा, फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इजराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो कि इस महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। क्या बोला उनको? इजराइलियों को क्या बोला? कि अपने घराने के पीछे एक एक मेमना क्या करके रखो? लेके रखो। आगे लिखा, और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह अपने सबसे निकट वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, है ना। मतलब अगर किसी के घर में मान लो 2 ही मेंबर हैं, तो वो अपने जो सबसे निकट वाला पड़ोसी है उनके मेंबरों को भी अपने साथ क्या कर ले? गिन ले, है ना। और आगे लिखा, और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह अपने सबसे निकट वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। मतलब वो मेमना तुम्हारे घर के मेंबरों को क्या आना चाहिए? पूरा आना चाहिए। खाने में क्या आना चाहिए? पूरा आना चाहिए। और आगे लिखा, तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो। क्या हो? 1 वर्ष का नर हो। और निर्दोष, और 1 वर्ष का क्या हो? जो मेमना, ऐसे परमेश्वर इनको बता रहा है मूसा और हारून को कि इजराइलियों की सारी मंडली को क्या कहना है कि अपने अपने घर में अपने मेंबरों के हिसाब के अनुसार, मान लो किसी के 20 मेंबर हैं घर में, तो उनको 20 मेंबर है तो एक मेमना तो पूरा नहीं आएगा ना, तो उसी हिसाब से मेमना रखने को कहा है, उस हिसाब से। और आगे लिखा, तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, चाहे भेड़ों में से ले लेना और चाहे, है ना, मेमना तो भेड़ का भी होता है बच्चा, भेड़ का बच्चा और बकरी का बच्चा। और आगे लिखा, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूलि के समय इजराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। क्या करें? क्या करें? बलि करें। लिखा, तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरों पर लगाएं। क्या लगाने को बोला? लहू, मेमने का
मेमने का क्या लगाना? कहां पर लगाने को बोला? चौखट पर और अलंगों पर, है ना। और आगे लिखा, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। उसको सिर, पैर और आंतड़ियों समेत आग में भूंजकर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर ना खाना, है ना। ये एक विधि थी जो आने वाले समय में पूरी होनी थी, जो यीशु मसीह की कुर्बानी से थी। इसलिए परमेश्वर ने ये रीति पहले से इजराइलियों के लिए ठहराई कि आंतड़ियों समेत उसको क्या करना है? भूंज कर क्या कर लेना, और सुबह तक कुछ भी बचा करके नहीं रखना, है ना। और आगे लिखा, भूंज कर खाना, उसको सिर्फ भूनना है, पका करके या कच्चा उसको नहीं खाना। आगे लिखा, और लिखा उसमें कुछ भी सवेरे तक ना रहने देना, और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की ये विधि है, कमर बांधे, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए उसे फुर्ती के साथ खाना, वह तो यहोवा का पर्व होगा। अब ये बताओ, कौन सा खाना हम ऐसे खाते हैं? जूती पहन के कौन सा खाना खाते हैं? जूती लिखा है ना, क्या करना? कमर बांधे, पांव में जूती पहने, हाथ में लाठी लिए हुए। कौन सा खाना ऐसा खाते हैं हम कि कमर को ऐसे, जब हम खाना खाने बैठते हैं ना, तो हम सोचते हैं अगर कपड़े टाइट हैं तो उतार दे। कौन से कपड़े पहन ले? ढीले कपड़े पहन ले। लेकिन यहाँ परमेश्वर क्या कह रहा है? कमर को क्या कर लेना, और जूती पहनना। हम लोग क्या करते हैं खाना खाते समय? हाँ, जूती उतार देते हैं और कमर को ढीली कर लेते हैं, है ना, और फुर्ती के साथ। और हम खाना कैसे खाते हैं? आराम से। लेकिन ये सब कुछ क्या बोला परमेश्वर ने? सब उल्टा, है ना, कि जूती पहनकर, हाथ में लाठी लेकर, और क्या करना है? कमर बांधकर और फुर्ती के साथ इसको खाना है। ये एक नियम है। बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ बच्चे, ओ ना पीछे उन्होंने हवा नहीं आ रही, बैठ जाओ ताकि उन्होंने भी अच्छे तरीके नाल वचन सुने। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा है? ये एक विधि थी प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी पर विश्वास करने की, उसके लहू पर क्या करने की? विश्वास करने की एक विधि सिखाई थी पहले परमेश्वर ने इजराइलियों को। और आगे लिखा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश में क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा। क्या बोला? क्या करूंगा? उस दिन क्या करेगा परमेश्वर? मिस्र देश में होकर आएगा, और लिखा क्या पशु और क्या मनुष्य सबके पलौठों को क्या करूंगा? मारूंगा। और आगे लिखा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा, मैं यहोवा हूं। मैं कौन हूं? यहोवा हूं। लिखा, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। क्या ठहरेगा? चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। क्या क्या कह रहा परमेश्वर? कहता मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा कि अगर मैं देखूंगा जिस घर पर मेमने का क्या लगा होगा, मेमने का क्या लगा होगा, उस घर को मैं क्या करूंगा? छोड़ जाऊंगा, और दूसरे घरों के पहलौठों को क्या कर दूंगा? उनके जानवरों के पहलौठे और उनके मनुष्य के पहलौठों को मैं क्या कर दूंगा? आज भी ये क्या है? ये चिन्ह हमारे लिए है। हालेलुया। जहां पर लोग प्रभु यीशु मसीह के लहू पर आज भी विश्वास करते हैं, आज भी रात को सोते समय यीशु मसीह के लहू को याद करके सोते हैं। ऐसा नहीं सारा तेल उंडेल देते अपनी चौखटों पर। ये नियम नहीं है। ये नियम नहीं है कि आपको पता, कई चर्चों में जाओ तो वो कहेंगे लो ये रात को क्या करना है? अपने पलंग पर क्रूस बना के सोना, अपने माथे पर क्रूस बना करके सोना, अपने तकिए पर क्रूस बना करके सोना। ये तेल है। ये तेल क्या है? यीशु का लहू है, ऐसे बोलते हैं।
चर्च वाले क्या करते हैं, ऐसे दे देते हैं, मतलब लहू ऐसे तेल दे देते हैं और कहते हैं अपनी चौखटों पर लगाना। लोग लगा लगा के अपनी चौखटों को पूरा तेल से भर देते हैं। ये नहीं था मतलब कहने का मतलब क्या था कि आप रात को सोते हो तो विश्वास करके सो कि प्रभु मेरे बच्चे आपके लहू में सुरक्षित है, मेरा परिवार आपके लहू में क्या है, दुष्ट कभी भी मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को कभी टच नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो आपके लहू में क्या है, सुरक्षित है। आपके लहू में क्या है वो, ये एक नियम है परमेश्वर का। जहां शैतान देखेगा कि यहाँ पर लहू है, वो टच नहीं कर पाएगा। यहाँ पर तो परमेश्वर ने अपना नाम लिया ना, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर परमेश्वर ने अपना नाम लिया कि मैं उनके पैलोठों को क्या करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आपके जीवन में हालात कौन लेके आता है, विपत्तियां कौन लेके आता है। तो जब शैतान देखता है लहू लगा हुआ, वो आपको टच नहीं कर पाता। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए जब भी आपने रात को सोना है, प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करके सोना है कि प्रभु मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे घराने, चाहे वो बाहर ड्यूटी पर हैं, चाहे वो कहीं भी हैं, प्रभु वो आपके लहू में क्या है, क्या है वो। तो यहाँ पर प्रभु वचन परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर कहता है ये क्या ठहरेगा, जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और ना तुम नष्ट ना होगे, तुम नष्ट। हालेलुया, लिखा और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा। क्या दिलाने वाला ठहरेगा, मतलब याद करवाएगा यीशु मसीह के लहू को। हमने याद रखना है, किसको याद रखना है, यीशु मसीह के लहू को। और आगे लिखा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। आज हम क्या मान रहे हैं इसको, आज हम व्हाइट कपड़ों में आए हैं, तो आज हम मतलब खाना भी बनाते हैं इस दिन। जैसे हमारे घर पर कोई त्योहार होता है तो खाना बनता है ना, तो हमारी भवन में भी क्या बना है, क्यों बनाते हैं हम प्रभु भोज वाले दिन खाना, समझ में आया ना। क्योंकि हम इसको क्या मानते हैं, पर्व, एक त्योहार मानते हैं। क्या मानते हैं, एक त्योहार है ये हमारे लिए प्रभु भोज का दिन। और कई लोग ऐसे हैं जो आज के दिन प्रभु भोज में भी शामिल नहीं हो पाते, त्योहार में भी शामिल, यीशु के लहू में भी शामिल नहीं हो पाते, है ना। तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो देखो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार क्या करना चाहिए, चलना चाहिए कि नहीं, है ना। 6 दिन अपना काम काज करो और 7वें दिन क्या करो, परमेश्वर की हजूरी में आओ। चाहे आप कितनी दूर हो, आपका मन दूर हो सकता है लेकिन आप दूर नहीं हो। देखो वो बहन आई है ना, कितनी दूर से आई है ना, मन दूर हो सकता है। हम अमृतसर में जाकर के देखते हैं कि लोग कितनी कितनी दूर से आते हैं, है ना। कोई 300 किलोमीटर, कोई 350 किलोमीटर, कोई 400 किलोमीटर, लेकिन वो हर संडे आते हैं। हालेलुया, क्यों, क्योंकि उन्होंने अपने मन को क्या बनाया, स्ट्रॉन्ग। मुझे कुछ भी हो जाए खुदा की हजूरी में जाना है। हालेलुया। आपको भी ऐसे अपने मन को क्या करना है, ऐसे बनाना है कि कुछ भी हो, मेरा कितना भी नुकसान हो। देखो अगर ये जो भाई एरिक था जो 1924 में, जिसने ओलंपिक गेम में कितनी मेहनत करी होगी, ऐसे बंदा उठ करके ओलंपिक में आ जाता है, बोलो। कोई भी बंदा उठा और उठ के बोलेगा मैं तो ओलंपिक खेलूंगा, ऐसा होता है। कितना लेवल पार करना पड़ता है। ये बच्चा गेम खेलता है, ये बताएगा बच्चे कितने लेवल पार करने पड़ते हैं। पहले अपने शहर का, डिस्ट्रिक्ट का, फिर स्टेट का, फिर नेशनल, फिर जाकर इंटरनेशनल, है ना। कितने लेवल पार करके वो उस जगह पर पहुंचा होगा। लेकिन संडे के लिए उसने क्या किया, संडे के लिए क्या कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया। तो ऐसा मन, मैंने सबसे पहले ये बात आपको क्यों बताई, क्योंकि ये बात आपके लिए जरूरी है। अगर ऊंचाई पर जाना है, अगर आप ब्लेस होना है, अगर आप चाहते हो परमेश्वर में टॉप पर लेकर के जाए, कहां लेकर के जाए, टॉप पर लेकर के जाए, तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर की
क्या करना पड़ेगा? सारे बोलो, क्या करनी पड़ेगी? मतलब कितने संडे नहीं आना संगति में? कितने संडे बीच में गैप कर सकते हो? हैं? कितने संडे लिखा है परमेश्वर ने यहाँ पर? परमेश्वर ने कहा कोई बात नहीं, 2-3 संडे तुम छोड़ सकते हो। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है बाइबल में, यहाँ लिखा है, देखो। तभी तो आप मानते हो उस वचन को। कौन से वचन को फिर आप मानते हो? जब लिखा नहीं है तो कौन सा वचन मानते हो? 3 संडे मत आना, 4 संडे मत आना, 5 संडे मत आना। कौन, कहां का लिखा हुआ वचन मानते हो? बताओ, कहां का लिखा हुआ? किसने लिखा हुआ वचन? हाँ, ये आपके मनों में लिख दिया है दुष्ट ने। दुष्ट ने लिख दिया है, आज तेरा पेट दर्द हो रहा है, मत जा चर्च। आज तेरा सर दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, चर्च मत जा। सोचो उस बंदे को जिसने ओलंपिक की गेमों को छोड़ दिया। सोचो कैसा मन है परमेश्वर के भवन के लिए, जबकि चर्च वाले लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि ये तो पागल है, बेवकूफ है, इतने बड़े मौके को छोड़ करके यहाँ चर्च में आकर के बैठ गया। हालेलुया, हालेलुया। सोना नहीं है किसी ने भी, है ना? और आज एक डिसीजन लेना है। अगर सच में आप खुदा को प्रेम करते हो, आप में से कौन कौन लोग परमेश्वर को प्रेम करते हैं? कौन कौन? कितने? ऐसे दिख नहीं रहा मेरे को। आधों के तो हाथ ही ऐसे बेचारे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे हाथ भी नहीं उठ रहा बेचारों से। हालेलुया। आप सारे प्रेम करते हो? तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञाओं को मानते, और जो मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते वो मुझे प्रेम नहीं करते। तो परमेश्वर कहता है कि मुझसे प्रेम रखना क्या है? मेरी आज्ञाओं को मानना। अभी आपने हाथ उठाया कि हम परमेश्वर को क्या करते हैं? क्या करते हैं? तो प्रेम करते हो तो परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या करना है? मानना है। क्या करना है? तो अब हम एक वचन देखते हैं, कुरिन्थियों की किताब, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 11 का हम पढ़ेंगे 23 से। यहां पर लिखा है ना, प्रभु भोज के विषय में। किसके विषय में लिखा है? प्रभु भोज के विषय में। तो 23 में लिखा है, 238 नंबर पेज है। (238) नंबर पेज, नए नियम में। तो यहां पर लिखा है कि मिल गया सबको वचन? बच्चे पीछे जाओ, पीछे 238 नंबर पेज, पीछे जाओ, पीछे पीछे, इधर देखो, इतना पीछे जाओ, इतनी आगे निकालो बुक। 238 नंबर पेज, 238। यहाँ पर लिखा, मिल गया सबको? तो यहाँ लिखा, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची। पौलुस कह रहा है कि ये बात मुझे किससे पहुंची है? किसने दी है मुझे ये बात? लिखा है ये बात मुझे परमेश्वर से पहुंची, नहीं, ये बात पौलुस के पास पहुंची है ना? और लिखा है क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी है। क्या लिखा है? मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु ने जिससे रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्या बोला? क्या बोला? पौलुस कह रहा है कि एक बात मेरे तक किसने पहुंचाई है? परमेश्वर ने पहुंचाई है, और वो बात मैं आप तक क्या कर रहा हूं? पहुंचा रहा हूं। प्रभु ने कहा कि उसने एक रोटी ली,
लिखा जिस दिन प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया, है ना। अब आपको अच्छे से पता है यीशु मसीह कौन से दिन पकड़वाया गया? अच्छे से पता है कि भूल गए? भूल गए? कौन से दिन पकड़वाया गया यीशु मसीह? है ना, बुधवार को। ऐसे लिखा है कि उस दिन प्रभु ने क्या ली? रोटी ली और धन्यवाद करके उसे क्या किया? तोड़ी और कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए। क्या बोला? ये रोटी को लेकर के, जैसे आज हम रोटी को लेंगे, है ना, रोटी को तोड़ेंगे तो हम क्या कहते हैं? ये यीशु मसीह की क्या है? तो ऐसे ही यीशु मसीह ने रोटी ली और धन्यवाद किया, उसको तोड़ करके जब अपने चेलों को दिया और क्या बोला कि ये मेरी देह है, ये तुम्हारे लिए है। क्या बोला? ये किसके लिए है? तुम्हारे लिए। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मुझे याद करने के लिए रोटी लेकर के उसको तोड़ोगे तो तुम्हें याद आएगा कि जैसे हम रोटी के टुकड़े करते हैं ऐसे यीशु के शरीर के क्या हुए? टुकड़े हुए। किसके लिए? किसके लिए? हालेलुया। तो आगे लिखा, इस रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए। आज कौन सा दिन है? आज वो याद करने का दिन है। आज फसह का दिन है। कौन सा दिन है? पुराने नियम में अगर इसको बोले तो ये फसह का दिन है। आज की लैंग्वेज में बोले तो ये कौन सा दिन है? प्रभु भोज का दिन है। तो फसह का एक पर्व था जो इजरायलियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था, है ना। तो हमारे लिए भी ये त्योहार क्या है? इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है ना। तो लिखा, देखो आगे लिखा, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। जब तक प्रभु ना आए तो हम क्या प्रचार करते हैं? प्रभु की मृत्यु को, कि प्रभु मेरे लिए मरा, प्रभु मेरे लिए, मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए यीशु मसीह मरा। हम जब तक, लिखा है जब तक प्रभु दोबारा ना आए तब तक क्या करते रहना? प्रचार। क्या करते रहना? प्रचार। आगे लिखा, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। हालेलुया, हालेलुया। अनुचित रीति से बोला है। क्या बोला? जो कोई अनुचित रीति से इस रोटी को खाएगा और इस कटोरे में से पिएगा तो वह क्या ठहरेगा? क्या ठहरेगा? अपराधी ठहरेगा, है ना। जैसे मान लो अभी हम यहाँ पर प्रभु भोज में ऐसे यीशु के लहू में शामिल है, तो आपने अपने आप को पहले चेक करना है। क्या करना है? अपने आप को परखना है कि मैं ये लेने के योग्य हूं, है ना। मैं योग्य हूं, जो योग्य हो वही इसको लेना। अनुचित रीति से कोई मत लेना जिसके जीवन में पाप है। हाँ, जो यही बैठा बैठा डिसीजन ले रहा है कि खुदा आज से मेरा जीवन क्या होएगा? पाप और बुराई से क्या रहेगा? दूर रहेगा, है ना। तो वो इस प्रभु भोज को लेना। तो इसलिए हम मना करते हैं कि जो नए लोग हैं जिनको प्रभु भोज के बारे में कुछ नहीं पता, ताकि वो अपराधी ना ठहरे। क्या ना ठहरे? क्या ना ठहरे? हालेलुया। इस वचन को हम दोबारा पढ़ते हैं। लिखा, जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। क्या लाता है? क्या लाता है? इस खाने और पीने से क्या लाता है? अपने ऊपर। अगर कोई अपने आप को जांच कर नहीं खाता, अगर कोई अपने आप को
जांच कर नहीं खाता। और आगे लिखा, इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। इसी कारण तुम में से क्या है, बहुत सारे निर्बल हैं और बहुत सारे क्या हैं, रोगी हैं, और बहुत सारे लोग क्या हैं, सो भी गए हैं, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की जो देह है, जो लहू है, उसको अनुचित रीति से क्या किया है, खाया और पिया है ना। और आगे लिखा, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। यदि हम अपने आप को क्या करते, जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। संसार के साथ दोषी, क्योंकि आपको पता है परमेश्वर ने, जब यीशु मसीह ने आना है तो यीशु मसीह ने संसार को दोषी ठहराना है। कि कौन दोषी ठहरेगा? जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। जिन्होंने यीशु मसीह को क्या नहीं किया, ग्रहण नहीं किया, वो दोषी ठहरेगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन, कि परमेश्वर क्या करता है, वचनों के द्वारा आपकी क्या करता है, ताड़ना। क्या करता है, ताकि तुम क्या करो, तुम क्या ना हो, संसार के साथ दोषी ना ठहरो। संसार के साथ दोषी ना ठहरो। इसलिए देखो, हमें प्रभु भोज के बारे में परमेश्वर ने क्या दिया है, वचन। ये परमेश्वर की क्या है, ये आज्ञाएं हैं। क्या है परमेश्वर की आज्ञाएं? सारे बोलो, सीधे होके बैठो, सारे सीधे हो, सारे सीधे हो जाओ, सारे सीधे हो जाओ। आपको पता है आजकल जो आर्मी में जाने के लिए बच्चे कितनी तैयारी करते हैं, कितनी तैयारी करते हैं। है कोई ऐसा यहाँ पे जिसने देखा हो, जिसके कोई रिश्तेदार हो आर्मी में, आपने देखा हो अपनी आंखों के सामने कि उसने, हाँ हमने देखा था कि उन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत करी है, दौड़ते थे, भागते थे, है ना, लॉन्ग जंप करते थे। देखा है किसी ने? देखा है किसी ने अपने रिश्तेदारों को? इनकी तो फैमिली आर्मी की है ना, इनके पापा, इनके भाई आर्मी के हैं, कि वो कितनी कड़ी मेहनत करते हैं आर्मी में ज्वाइन होने के लिए, है ना। तो सोचो कि हमें परमेश्वर ने क्या किया है, हमें अपनी सेना में क्या कर लिया है, भर्ती। क्या कर लिया? आपने कितनी लॉन्ग जंप मार के दिखाई परमेश्वर को, हाँ, कितनी दौड़ दौड़ के दिखाई परमेश्वर को, लेकिन उसने फिर भी आपको क्या कर लिया, अपनी सेना में क्या कर लिया। परमेश्वर कहता है मैं सेनाओं का क्या हूं, सेनाओं का क्या हूं। हाँ, एक सेना नहीं है उसके पास, सेनाओं का क्या है वो, हालेलुया। और आपको नॉर्मली भर्ती कर लिया है, आपकी पहले ट्रेनिंग नहीं करवाई परमेश्वर ने, इसलिए आप इधर उधर गिरते रहते हो, है ना। इधर गिर गए, दीवार के साथ गिर गए, गिरते गिरते पता नहीं कहां चले गए। पहले दीवार के साथ गिर गए, फिर पता नहीं कहां चले गए। क्यों? क्योंकि आपसे कड़ी मेहनत नहीं करवाई परमेश्वर ने, है ना। अगर आपसे कड़ी मेहनत करवाता परमेश्वर आर्मी में भर्ती करवाने के लिए, तो फिर आर्मी के बंदों को जाके देखो, है कोई उनमें कोई सुस्त? है कोई सुस्त? कोई सुस्त नहीं है ना। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपको क्या किया, परमेश्वर ने आपको आज्ञाएं दी है। क्या दी है परमेश्वर ने? आपको पता है परमेश्वर आपको जो आज्ञाएं देता है वो आपके भले के लिए, ताकि आप लंबा जियो। आपको पता है परमेश्वर ने बच्चों को आज्ञाएं दी, बच्चों को कहा कि आप अपने माता पिता का क्या करना, आदर। क्या करना? आदर। जब तू अपने माता और पिता का आदर करेगा तो इससे तेरी आयु बढ़ेगी। आयु क्या होगी? बढ़ेगी। जितने बच्चे हैं ना, जो यूथ बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, अपनी मम्मी पापा को इग्नोर करते हैं, बेइज्जती करते हैं, आपको नहीं पता ये है वो है, करते हैं ना, तो आपको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, अपनी उम्र को छोटी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? उम्र को क्या कर रहे हैं? क्योंकि वचन सच्चा है। वचन कहता है, क्यों परमेश्वर ने कहा अपनी मम्मी और पापा का, अपने माता पिता का, अपने बड़ों का क्या करना? आदर। क्या करना? आदर करना। आदर करेगा तो इससे तेरी आयु बढ़ेगी, है ना। आयु कब बढ़ती है? जब बंदा स्वस्थ रहता
जब बंदा क्या रहता है? स्वस्थ रहता है। जैसे देखो, परमेश्वर तो हमें क्या देना चाहता है? दीर्घायु। क्या देना चाहता है? दीर्घायु किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? और लंबी उम्र कौन सा मनुष्य जीता है? जो क्या रहता है? जिसके जीवन में कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तंदुरुस्त है, तो उसकी आयु क्या होती है? आपको पता है मूसा कितने साल का था? मूसा 120 साल का था। 120 साल का मूसा 120 साल का होकर के मरा। हम देखते हैं उसका जीवन 3 भागों में डिवाइड हो गया। 40-40-40, है ना? 40 साल उसके राजमहल में गुजरे। 40 साल फिर क्या किया? वहां पर लिखा है, पर उसने सोचा कि यहां पर राजमहल में रहने के बाद दुख भोगने से अच्छा है मैं किसके साथ समय बिताऊं? अपने परमेश्वर के साथ। आज हमने जो सॉन्ग गाया, सोने दिया मैला नालों चंगा है के तेरे पवन विच वास होए, ये सॉन्ग गाया ना हमने। तो ऐसे ही मूसा ने भी सोचा कि मैं सोने के महलों में, आपको पता है जब मूसा को राजकुमारी ने ऐसे गोद ले लिया, फिरौन की बेटी ने क्या ले लिया? जब गोद ले लिया तो आपको पता है उसके कितने नौकर चाकर होंगे। सो के उठता होएगा तो उसके पैरों के नीचे चप्पल ला करके नौकर रखते होंगे, और नॉर्मली चप्पल नहीं, सोने की चप्पल। सोने के महल में वो रहता होगा मूसा, लेकिन उसने उस मिस्र को छोड़ना पसंद किया, क्योंकि उसमें क्या था? पाप। मिस्र में क्या था? और उसको उसने क्या पसंद किया? छोड़ना। 40 साल तक वो मिस्र में रहा, और 40 साल बाद वो ऐसे जंगलों में भेड़ बकरियां चराता रहा। 40 साल। और 40 साल के बाद जब वो 80 साल को हो गया, 40 और 40, देखो मूसा का जीवन जो है ना 3 भागों में डिवाइड है। 40 राजमहल में, और 40 उसने भेड़ बकरियां चराई, और 40 कहां बिताए? इजराइलियों के साथ जंगलों में ठोकरें खाता रहा वो उनके साथ, जंगलों में भटकता रहा इजराइलियों के साथ। कितने साल? 40 साल। तो मूसा कितने साल का हुआ? 120 साल का हुआ। लिखा उसकी आंखें भी धुंधली नहीं हुई, उसकी हड्डियां भी कमजोर नहीं हुई। वो क्या रहा? स्वस्थ। क्या रहा? स्वस्थ। वो बीमार नहीं हुआ कभी। हालेलुया। सामने देखो सारे, सामने देखो सारे, सोना नहीं किसी ने भी, है ना? क्योंकि शैतान को मैंने पिछली बार क्या सिखाया था आपको? क्यों सुलाता है शैतान? क्यों सुलाता है? क्या याद है किसी को? हाँ, वचन क्या है? वचन क्या है? तलवार। और उसको पता है यही वाली तलवार मेरे को मारने के लिए चलनी है, तो इसलिए वो इसीलिए वो वचन को आपको सुनने नहीं देता, वचन का पालन करने नहीं देता, वचन को मानने नहीं देता शैतान। क्योंकि शैतान को पता है अगर इन्होंने वचन मान लिया तो यही वाली तलवार मेरे ऊपर चलनी है ना? जैसे परमेश्वर कहता है संडे वाले दिन आपको भवन में होना जरूरी है ना? लेकिन शैतान मानने नहीं देता वचन, है ना? मानने नहीं देता। उसको पता है अगर इसने वचन मान लिया तो ये कौन सा बंदा बन जाएगा? सामर्थी, वचन को पूरा करने वाला। अब इसकी तलवार 2-धारी तलवार बन जाएगी, है ना? अब ये मेरे को जल्दी खत्म कर पाएगा। तो इसलिए वो क्या चाहता है? आप वचन ही ना मानो, अनाज्ञाकार बनाता है आपको, वचन पूरा नहीं करने देता आपके जीवन से। लेकिन आपको किसकी आज्ञा माननी है? किसकी आज्ञा माननी है? माननी है। कैसा भी हालात है, आप कितनी दूर हो, कोई मायने नहीं रखता, है ना? आप जैसे आज आ गए हो, आप हर संडे भी आ सकते हो, आ सकते हो ना? आज भी तो आए हो ना आप, तो हर संडे भी आ सकते हो, और हर संडे जल्दी भी आ सकते हो। आज कितने लोग जल्दी आए हैं? कितने लोग, है ना? जो आज जल्दी आए हैं, तो जब वो बाकी संडे लेट आते हैं, इसका मतलब वो आ सकते हैं, इसका मतलब आ सकते हैं। लेकिन कौन नहीं आने देता? फिर आप किसकी बात मान लेते हो? किसकी आज्ञाकार हो? आप बताओ, आप किसकी आज्ञाकार हो?
किसके साथ बड़े वफादार हो? लेट कौन करता है? आलस कौन देता है? लेट कौन तैयार करवाता है आपको? आप किसकी बात सुनते जाते हो, मानते जाते हो, मानते जाते हो, है ना? आप उसके साथ वफादार हो, अपने पिता के साथ वफादार नहीं हो, है ना? हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे क्या ठहराऊंगा? सिर। मैं क्या ठहराऊंगा? सिर ठहराऊंगा। जैसे हम वचन निकालते हैं, देखो वचन निकाल करके देखते हैं, व्यवस्था विवरण की किताब, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय, $249 249 नंबर पेज है। यहां लिखा यदि तू, क्या लिखा है? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, क्या लिखा है? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, कितनी आज्ञाएं? ये परमेश्वर ने कहा अगर 10 आज्ञाएं हैं तो कोई बात नहीं, 5 आज्ञाएं, ऐसे बोला परमेश्वर ने, है? कितनी बोला? क्या बोला? सब आज्ञाएं। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं, जो मैं क्या करता हूं, जो आज मैं आपको ये आज्ञाएं सुनाती हूं, तो लिखा है आज के बारे में, आज जो आपको आज्ञाएं सुनाते हैं, लिखा चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने। कैसे सुने? चौकसी के साथ। अगर हम चौकसी के साथ सुन रहे हैं, लिखा चौकसी से पूरी करने को। अगर आप चौकसी के साथ सुन रहे हो, उसके बाद पूरी नहीं कर रहे उन आज्ञाओं को, यहां पर क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? चौकसी से, क्या लिखा है? चौकसी से चित्त लगाकर, लिखा चौकसी से पूरी करने को। ये वर्ड क्यों नहीं बोलते? बोलो चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने। लिखा तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में क्या करेगा? क्या करेगा? अगर तू परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं चित्त लगाकर, कैसे? अगर आप यहां पर बैठे हो तो परमेश्वर की आज्ञाओं को कैसे सुनना है? चित्त लगाकर पूरी करने को उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। लिखा फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, किसके कारण? किसके कारण? फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। अब ये आशीर्वाद बता रहा है परमेश्वर, कौन कौन से आशीर्वाद सुनने के कारण। जब तू सुन करके उनको पूरा करेगा तो क्या करेगा परमेश्वर? लिखा तेरे ऊपर क्या आएंगे? आशीर्वाद। क्या आएंगे? इधर देखो सारे, इधर देखो। एक सेकंड में आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और आप दूसरी चीजों पर ध्यान लगा लेते हो। लेकिन आपको इतना ज्यादा अपने आप को सही रखना है कि आप यहां पर कुछ भी हो रहा है, आपका ध्यान वचनों पर ही होना चाहिए। कहां होना चाहिए? वचनों पर ही होना चाहिए, कुछ भी हो रहा है ना? तो आगे लिखा देखो कौन से आशीर्वाद है। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू, धन्य हो तू खेत में। यहां पर परमेश्वर कह रहा है तो अपने नगर में भी क्या होएगा? धन्य, और अपने खेत में भी क्या होएगा? धन्य। आगे लिखा धन्य हो तेरी संतान। अगर तू परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा, है ना, अगर तू परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगी तो तेरी संतान क्या होगी? धन्य। क्या होगी? धन्य हो तेरी संतान। आगे लिखा
और तेरी भूमि की उपज, तेरी भूमि की और गाय और भेड़ बकरी और आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। टोकरी और कठौती किसको बोला है? जो घर में हम सामान रखते हैं। पहले लोग टोकरियों में सामान रखते थे, किसमें? आज तो बड़े सुंदर सुंदर डब्बे है ना राशन डाल के रखने के लिए। पहले लोग टोकरियों में अपना राशन भर कर रखते थे। कठौती मतलब जिसमें भर कर रखते थे अपना। हाँ, और आगे लिखा धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू। परमेश्वर उसको आशीर्वाद दे रहा है। किन किन लोगों को आशीर्वाद दे रहा है? जो परमेश्वर की आज्ञाओं को, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को, और एक दो आज्ञाएं नहीं। अगर आप प्रेम नहीं कर रहे, दशमांश दे रहे हो, है ना, और संगति में नहीं आ रहे, कुछ आज्ञाएं मान रहे हो, कुछ नहीं मान रहे, नहीं। परमेश्वर ने क्या बोला? सब आज्ञाएं। क्या बोला? दशमांश भी वफादारी से देना है, सबको प्रेम भी करना है ना, संगति में भी समय से आना है, प्रार्थना में भी समय देना है, वचन पढ़ने में भी समय देना है। फिर परमेश्वर कहता है तू हर जगह क्या होएगा? क्या होएगा? क्या होएगा? थोड़ा ऊंचा बोलो, नींद तो नहीं आ रही? हालेलुया। लिखा यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। तेरे शत्रु जो तुझ पर क्या करेंगे, है ना। कई लोग हमारी बुरी की युक्तियां बनाते हैं, है ना, हमारे बच्चों को गलत संगति में ले जाते हैं ताकि हम उनके कारण क्या हो? दुखी हो, है ना, हम दुखी हो, और वो हमारे लिए क्या बनाते हैं? बुरी युक्तियां। लिखा जो शत्रु तेरे ऊपर चढ़ाई करेंगे वो क्या होंगे? वो हार जाएंगे, उनको परमेश्वर हरा देगा, वो मुंह के बल गिरेंगे। हालेलुया। और कई लोग क्या करते हैं? जादू टोना कर देते हैं। कईयों को लगता है कोई अच्छा खा पी रहा है, इसके घर में बड़ा अच्छा है, इसका बरकत आ रही है, तो वो क्या कर देते हैं? जादू टोना कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो क्या होंगे? हारेंगे। वो क्या होंगे? लिखा यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। हालेलुया। ये इसको आप शैतान भी समझ सकते हो, है ना, और इंसान भी समझ सकते हो, है ना। और आगे लिखा तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। हालेलुया। ऐसा बंदा कोई चाय का ठेला भी लगा लेना जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता हो, वो इतना ब्लेस होएगा, इतना ब्लेस होएगा, उसका इतना काम चलेगा कि वो रोज के मतलब बिजनेस करने वालों से भी ज्यादा चाय की ठेली से कमा लेगा जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेगा। परमेश्वर कहता है और तू क्या करेगा? जिस भी काम में तू हाथ लगाएगा यहोवा उस काम में तुझे क्या देगा? क्या देगा? कई कहते हैं हमने काम चालू किया, काम खोला, बिजनेस शुरू किया, चल नहीं रहा। क्यों नहीं चल रहा? क्यों नहीं आप फलवंत हो रहे? क्योंकि जब बिजनेस चला आपने परमेश्वर की आज्ञाओं को इग्नोर कर दिया, है ना। कईयों को हमने देखा, कई बोलते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो, जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए। अच्छा जॉब मिल गई, फिर उसके बाद क्या किया? आज्ञाओं को भी क्या कर दिया? तोड़ दिया। आपके अंदर इतना हियाब नहीं आया कि आप अपने मालिक से ये कह सको मुझे 4 संडे छुट्टी चाहिए। 4 संडे क्या चाहिए? अगर आप हियाब के साथ कहोगे सच में, तो मैं कहती हूं परमेश्वर आपको जरूर ऊंचा उठाएगा, है ना। लेकिन परमेश्वर कहता है जो मेरे लिए कुछ खोएगा वो पाएगा। जो मेरे लिए कुछ खोएगा, हो सकता है आपने 10 जॉब खो दी हो। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठे हैं यहाँ पर जिन्होंने परमेश्वर के इस संडे वाले दिन के लिए बहुत सारी अच्छी जॉब को ठोकर मारी है यहाँ पर बहुत सारे बच्चे। लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जॉब के लिए परमेश्वर को ठोकर मारी है। जॉब के लिए किसको मारी है ठोकर? परमेश्वर को। लेकिन आशीष देने वाला कौन है, जॉब या परमेश्वर? हमें ठोकर किसको मारनी चाहिए थी?
10 जॉब को ठोकर मारो, छोड़ो परमेश्वर के लिए। क्या परमेश्वर आपको नहीं देगा? 11वीं जॉब आपकी ब्लेसिंग की होगी। हालेलुया, है ना? आपने परमेश्वर के लिए 1 करोड़ रुपए छोड़ दिए, परमेश्वर आपको 100 करोड़ का मालिक बना सकता है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो नहीं बना सकता। मैं खुदा के दास की ऐसे एक वीडियो देख रही थी, तो वो खुदा के दास ऐसे बता रहे थे कि देखो परमेश्वर के पास करोड़ों है, करोड़ों। उन्होंने बताया कि एक ऐसा ग्रह है जहां पर हीरों की बारिश होती है। हीरों की क्या होती है? बारिश होती है। तो अगर, और देखो हम देखते हैं कि कोई हीरा होता है 10 करोड़ का, 5 करोड़ का, 2 करोड़ का, 20 करोड़ का, 50 करोड़ का, इतने इतने महंगे हीरे होते हैं ना। तो सोच के देखो परमेश्वर कितने करोड़ों का मालिक है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो गरीब हैं, गरीबी में है, हालातों में है। अगर परमेश्वर करोड़ों का है तो आप कहोगे कि परमेश्वर मेरे को क्यों नहीं देता? परमेश्वर क्यों नहीं देता? अगर वो ऐसे ही पत्थरों की तरह उसने रखे हुए हैं हीरे, तो वो मेरे को क्यों नहीं देता? क्यों नहीं दे रहा? बोलो क्यों नहीं दे रहा? है ना? क्योंकि आप क्या करते हो? आपको परमेश्वर क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि परमेश्वर आपको, अगर आपको अभी वो हीरे दे दे ना, तो आप परमेश्वर को कहो चल परमेश्वर अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है। बोलो अब चल परमेश्वर, अब तो पूरी जिंदगी ऐश ही ऐश है ना? करोड़ों के हीरे बेचते जाएंगे और ऐश करते जाएंगे। परमेश्वर को आपने कुछ नहीं समझना। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के पास है बहुत कुछ है, लेकिन वो देता है अपने बच्चों को। ऐसा नहीं कि परमेश्वर के बच्चे अमीर नहीं है, परमेश्वर के बच्चों के पास अच्छे घर नहीं है, परमेश्वर देता है। आपको पता है पंजाब में जब हम थे ना, तो एक परिवार था जो बड़ा ही गरीब था, कच्चा घर था उनका, ऐसे जो लीपती है ना घर, बिल्कुल ऊपर नीचे दीवारें सब कच्ची, दीवारें भी कच्ची, छत भी कच्ची। ऐसे घर से एक परिवार आया, है ना? तो जब परिवार आया उस घर से, तो परमेश्वर ने उनकी सुन ली और परमेश्वर ने उस कच्चे घर की जगह पर ऐसे बहुत सुंदर कोठी बना दी। तो पता है उनके गांव वाले क्या कहने लगे? तानू तो यीशु फल गया है। यीशु क्या हो गया? तानू फल गया। मतलब समझ आ रहा है आपको? आपको सबको समझ आया? तो मतलब यीशु फल गया, या उन्होंने यीशु के योग्य काम किया, है ना? तो यीशु तो सबके लिए वैसा ही है, एक बराबर है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं? उस फल के योग्य काम करते हैं। उस फल के योग्य क्या करते हैं? लेकिन कुछ लोग उस फल के योग्य काम नहीं करते, इसलिए वो सदा गरीबी में रहते हैं। कैसे रहते हैं? है ना? उनके पास जैसे एलिया के पास, एलिया को भेजा विधवा के पास। एलिया जब अकाल का समय था तो एलिया को भेजा उस विधवा के पास। तो विधवा के पास क्या था? क्या था? वो कहती एक मुट्ठी में मैदा और एक कुप्पी में थोड़ा सा क्या है? मैं और मेरा बेटा, मैं 1-2 लकड़ी बीन कर लेकर जाती हूँ और मैं और मेरा बेटा एक रोटी पका करके आधी आधी खा लेंगे और फिर क्या आएगा? फिर उसके बाद क्या हो जाएंगे? तो एलिया ने कहा जा मेरे वचन के अनुसार पहले कर। क्या बोला? मेरे वचन के अनुसार कर, है ना? कहता जा पहले मेरे लिए एक रोटी बना करके ला, है ना? वो जब, अब देखो परमेश्वर का जो रूल है ना, वो गरीबों के लिए भी वही रूल है और अमीरों के लिए भी। अगर गरीब को गरीबी से बाहर आना है, उसको भी बोना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। और अगर एक अमीर को अमीर बने रहना है, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा? उसको भी क्या करना पड़ेगा? बोना पड़ेगा। सबके लिए नियम क्या है? सबके लिए नियम क्या है? चाहे आप गरीब हो, परमेश्वर को पता है आप गरीब हो, आपके पास केवल 10 रुपए है। आपके पास कितने हैं? 10 रुपए। वो विधवा के पास क्या था? एक मुट्ठी में
मैदा और एक कुप्पी में थोड़ा सा, तो फिर भी परमेश्वर ने उससे मांगा, फिर भी परमेश्वर ने उससे, यहाँ पर कोई बहाना नहीं है जी हम तो गरीब हैं, हम कैसे बोएं, हम कहां से बोएं। गरीब है तो सदा गरीब ही रहना चाहते हो। जो गरीब है अगर वो बोएगा नहीं तो वो सदा गरीब रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो सदा गरीब नहीं ना रहना चाहते। जो तो 10 में से 1 रुपया, कितना, 10 रुपए में से मान लो आपके पास केवल 10 ही रुपए हैं, उसमें से क्या दो परमेश्वर को, 2 परमेश्वर को, है ना। क्योंकि परमेश्वर को आपका पैसा नहीं चाहिए, वो तो करोड़ों का मालिक है। उसने तो हीरों का एक ग्रह बना डाला है, वो करोड़ों का मालिक है। वो आपको करोड़ों का मालिक बनाना चाहता है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर का वचन भी कहता है, परमेश्वर कहता है मलाकी की पुस्तक में, मलाकी की पुस्तक में परमेश्वर कहता है कि तुम ऐसा करके मुझे परखो। वहां पर ऐसे बीज के लिए लिखा हुआ है कि तुम लोग मुझे क्या करते हो, ठगते हो, चोरी करते हो। फिर पूछते हो किस बात में ठगा है, किस बात में चोरी करी है। तो परमेश्वर कहता है बोने में, क्योंकि जो 10,000 कमाता है वो 1,000 वफादारी से नहीं बोता, 1,000 वफादारी से नहीं बोता, है ना। वो क्या करता है, कभी 200 बो देगा, कभी 500 बो देगा, कभी 500 के ऊपर 10-20 ऊपर बो देगा, है ना। वो वफादारी से 1,000 रुपया नहीं बो रहा। तो ये क्या कर रहा है, वो मनुष्यों को धोखा नहीं दे रहा। किसको ठग रहा है वो, किसकी चोरी कर रहा है वो दशमांश की क्या कर रहा है, दशमांश की क्या कर रहा है। और जो चोरी करेगा दशमांश की, तो उसका वो पैसा उनके रोगों पर लगेगा, उनके केसों पर लगेगा, उनके ऊपर कर्जे चढ़ेंगे, वो पूरी जिंदगी कर्जे उतारते रहेंगे जो परमेश्वर के साथ चोरी करेगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर कहता है ऐसा करके मुझे परखो कि मैं अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है वफादारी से बो के देखो कि मैं तुम्हें करोड़ों का मालिक बनाता हूं कि नहीं। हालेलुया। कुछ परिवार यहाँ पर ऐसे हैं जो पूरी खराई से बीज बोते हैं, वफादारी से। कुछ परिवार जो खुदा के साथ बड़े वफादारी से चल रहे हैं, है ना। तो अगर आप उनके जीवनों को देखो, उनकी ब्लेसिंग को देखो, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, उनके घर के मेंबरों में प्रेम है, अच्छा जीवन है उनका। और आगे से आगे परमेश्वर समय समय पर हर जरूरत को क्या कर देता है, उनकी हर जरूरत को पूरी कर देता है। हालेलुया। अगर आज घर बनाने की जरूरत है तो पैसों का इंतजाम कर देगा घर बनाने का। अगर आज शादी करनी है बच्चों की तो शादी के लिए पैसों का क्या कर देगा। अगर कोई भी चीज की जरूरत है खुदा कर देगा इंतजाम। ऐसे लोगों के लिए जो परमेश्वर को लूटते नहीं है, जो परमेश्वर को ठगते नहीं है, जो दशमांश की चोरी नहीं करते। हालेलुया। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया था, अपने बच्चों को भी सिखाओ, अपने बच्चों को भी क्या करो, सिखाओ बीज बोना। अगर आपके बच्चों को आपने 10 रुपए खर्चने को दिए, बोला पहले परमेश्वर का हिस्सा निकालो। परमेश्वर का क्या निकालो। क्या आपने ऐसा शुरू किया है? किस ने? मैंने बोला एक गोलक लगाओ अपने बच्चों के लिए। किस ने शुरू कर लिया ऐसा? और देखो एक बहन ने शुरू किया कि अगर आपने 10 रुपए, आपका कोई रिश्तेदार आया, आपके बच्चे को 100 रुपए देके गया, तो आप बोलो 10 रुपए इस गोलक में डाल, क्योंकि ये हिस्सा किसका है। अभी से अपने बच्चों को परमेश्वर का हिस्सा वफादारी से निकालना सिखाओ। क्या करो, वफादारी से एक गोलक लेकर के आओ अपने बच्चों के लिए, और बच्चों को बोलो कि अगर तेरे पास 10 रुपए है, ईमानदारी से 1 रुपया इसमें डालना है। क्या करना है? ईमानदारी से, क्योंकि ये बेटा तेरा नहीं। अभी से सिखाओ उनको, ताकि आगे जाकर आपके बच्चे क्या बने रहे, वफादार। क्या बने रहे, वफादार। आपके बच्चों को कोई 500 दे गया, 50 रुपए तुरंत बोलो बेटा इसमें से निकाल करके डालो, इस गोलक में क्या करो, डालो, है ना। ताकि वो गोलक खुदा के
काम आए, आपका छोटे से लेकर के बीज परमेश्वर के काम आए। हालेलुया। तो अभी से स्टार्ट करो, अभी से क्या करो, क्योंकि जो वचन आपके लिए आता है ना, उसको तुरंत, लिखा है जो वचन सुनकर तुरंत मानता है, वचन सुनकर क्या करता है, तुरंत मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर कहाँ बनाया, कहाँ बनाया, चट्टान पे। फिर कितने भी हालात आएंगे वो आपके बच्चों को भी परमेश्वर से दूर नहीं कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज परमेश्वर ने हमें सिखाया है वफादारी। पिछले संडे वफादारी सिखाई थी, आज सिखाया कि कैसे करनी है खुदा के साथ वफादारी, हर वचन को मानकर, परमेश्वर की आज्ञा को मानकर। तो आगे हम यहाँ पर देखते हैं, देखो लिखा, तेरे खत्तों पर जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा, इसलिए जो देश तेरा यहोवा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। हालेलुया। क्योंकि देखो इस जिस देश में हमें परमेश्वर ने रखा है, कईयों को, आपको पता है, कईयों को अपना देश, अपना शहर छोड़ के भागना पड़ता है, अपना एरिया छोड़ के भागना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहां पर उनके ऊपर कर्जा बहुत है, उनके ऊपर शर्मिंदगी बहुत है, तो वो छोड़कर क्या करना पड़ता है, दूसरे जगह जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है? तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो देश तुझे परमेश्वर देता है उस देश में तू क्या पाएगा, क्या पाएगा, आशीष पाएगा। लिखा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। क्या रखेगा? अपनी पवित्र प्रजा करके क्या रखेगा? तुझे मजबूती से ऐसे थाम करके रखेगा, ऐसे संभाल करके रखेगा, तेरे को गिरने नहीं देगा, तेरे को बिखरने नहीं देगा, तेरे को शैतान के हाथों में पड़ने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा, और पृथ्वी के देश देश के सब लोग ये देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तुझसे क्या हो जाएंगे? लेकिन आज तो उल्टा हो रहा है, आजकल यहोवा के, परमेश्वर के लोग डर जाते हैं लोगों से। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? अगर तू मेरी आज्ञाओं पर स्थिर रहेगा, मेरे मार्गों पर चलता रहेगा, तो फिर क्या आएगा कि लोग, देश देश के लोग, कि तू यहोवा का है, तेरे को हाथ लगाने से भी डरेंगे। कि अगर तेरे को हाथ भी लगा दिया तो परमेश्वर क्या करेगा? इसकी सजा देगा। परमेश्वर क्या देगा? इसलिए कहता वो देश देश के लोग भी तुझसे क्या करेंगे? डरेंगे। और आगे लिखा, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था उसमें वह तेरी संतान की और तेरी भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। क्या करेगा? यहोवा तेरे लिए आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा। क्या करेगा? समय पर। जैसे अभी मैंने कहा, अगर आपके बच्चों की शादी आपने रखी है तो वो समय है, समय है, तो समय पर क्या करेगा परमेश्वर? मेघ बरसाएगा। आपको पैसों की बरसात हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा ये कहां से आ गए, कैसे हो गई मेरे बेटे की शादी, और इतनी धूमधाम से। हमने इतनी गवाहियां सुनी है परमेश्वर के बच्चों की। ऐसे करता है परमेश्वर काम। तो समय से क्या करेगा? वो मेघ बरसाएगा। समझ आ रही वचन? समझ आ रही वचन? है ना? सबको समझ आ रही है? बोलो कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है वचन सुन के? बोर तो नहीं हो रहे? हालेलुया। और लिखा है, और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। तेरे सारे कामों पर तू छोटा सा बिजनेस करता होगा बेशक, लेकिन उसमें इतनी बरकत देगा परमेश्वर कि लोग कहेंगे बिजनेस तो इसको छोटा सा है और आशीष देखो इसके घर में। हालेलुया। लिखा वो तेरे सारे कामों पर क्या देगा? आशीष। और तू
तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना कहता तू बहुत सारी जातियों को उधार देगा, लेकिन तुझे किसी से भी उधार लेना नहीं पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। हालेलुया। क्या ठहराएगा? हालेलुया। आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा, आपके सिर को ऊंचा करेगा। लेकिन कब? हाँ, परमेश्वर की कितनी? सब आज्ञाएं। कितनी आज्ञाएं? सब आज्ञाएं। सब आज्ञाएं मानोगे तो परमेश्वर कभी भी ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर के बच्चे नीचे रहे, या परमेश्वर के बच्चे गरीबी में रहे, या परमेश्वर के बच्चों के काम ना बने। ऐसा हो नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर के जो बेटियां हैं वो ब्लेस ना हो गर्भ से, ऐसा हो नहीं सकता। और वो बेटों से ब्लेस ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि मुझे पता है कि परमेश्वर क्या है? हमारी सुनने वाला परमेश्वर है, और वो समय पर हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बुलंद आवाज में बोलो हालेलुया। और लिखा है किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे, और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना बोले और ना उनकी सेवा करे। है ना? मतलब जो आज्ञाएं हमें परमेश्वर ने दी है, परमेश्वर ने केवल ये नहीं कहा कि तू क्या है, तू अगर हमने वो भक्ति छोड़ दी है, मूर्तियों की भक्ति छोड़ दी है, तो परमेश्वर कहता अभी भी तू मूर्ति पूजक है। कैसे पता है? जो ईश्वर का स्थान है, हम ईश्वर का स्थान अगर हम जॉब को देते हैं, रिश्तेदारों को देते हैं, तो समझ लो आप क्या कर रहे हो? अभी भी क्या कर रहे हो आप? है ना? रिश्तेदारों को दे रहे हो, जॉब को वो स्थान दे रहे हो, तो अभी भी आपने मूर्ति पूजा करना छोड़ा नहीं है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मूर्ति पूजा करने वाले कभी भी स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेंगे। कभी भी स्वर्ग राज में प्रवेश तो आप तो सोच रहे होगे कि हम कौन सा करते हैं। आप तो सोच रहे होगे कि हमने तो छोड़ दी कब से, हम तो करते नहीं, है ना? लेकिन परमेश्वर और भी बहुत सारी मूर्ति पूजा करता है। जैसे आप क्रोध के वश में हो, है ना? क्रोध का कंट्रोल है आपके ऊपर, तो क्या है? आप मूर्ति पूजा कर रहे हो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? इसलिए परमेश्वर ने हम लोगों को सिखाया है कि केवल यही नहीं है जो हमने छोड़ दी है। अभी मूर्ति पूजा छोड़नी क्या है? बोलो क्या है? परमेश्वर का स्थान। परमेश्वर कहता है मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके, मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, है ना? और ना किसी और को दंडवत करना, है ना? किसी और को दंडवत नहीं करना। इसका मतलब आपके आज संडे का दिन है और संडे वाले दिन आपके घर पर रिश्तेदार आ गए, है ना? तो आपने ईश्वर का स्थान किसको दे दिया? किसको दे दिया? इसका मतलब आपने क्या कर ली, है ना? तो इसलिए हमेशा ईश्वर का जो स्थान है, परमेश्वर का जो स्थान है, वो परमेश्वर का स्थान है। क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। अगर मेरा स्थान, मेरी महिमा, मेरा आदर तो मुझे नहीं देते तो मैं क्या हूं? मैं जलता है परमेश्वर। जैसे कहते हैं ना जी जलता है ना? ऐसे परमेश्वर का क्या जलता है? तो सोच के देखो, जिस मनुष्य के द्वारा परमेश्वर का जी जलता है उससे परमेश्वर खुश है? बोलो खुश है। हम आराधना कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं? परमेश्वर की। क्या वो उस आराधना से खुश है? क्या हमारे बीज बोने से वो खुश है? बोलो। क्योंकि परमेश्वर कहता है जो मेरा स्थान किसी और को देता है उसने उसको क्या समझ लिया? ईश्वर। इसलिए
हमेशा परमेश्वर ने बार बार कहा है कि मेरी आज्ञाओं को मानो। और सबसे पहली आज्ञा परमेश्वर ने इस विश्राम दिन को दी है कि विश्राम दिन को अपवित्र नहीं करना। विश्राम दिन को क्या नहीं करना? अपवित्र नहीं करना। क्योंकि जब आप लगातार संडे संगति में आओगे तो बाकी की आज्ञाएं आपके मन में चलती जाएंगी, लेकिन आप संगति में ही नहीं हो तो आज्ञाएं कहां से आएंगी आपके मन में? कहां से वचन आएंगे आपके मन में? आएंगे? बोलो, नहीं आएंगे ना? हालेलुया, हालेलुया। तो आज प्रभु भोज के विषय में आपने सीखा है ना कि यीशु का लहू क्या करता है? सुरक्षित करता है। हमें क्या करता है? तो आज आपने सीखा कि रात को प्रार्थना में कैसे सोना है। आपने कैसे सोना है? लहू में सुरक्षित। परमेश्वर मेरा परिवार लहू में कवर है और सुरक्षित है ना? ऐसा नहीं तेल लेके लगाने लग जाना, क्रूस नहीं बनाना, है ना? ये तो क्या है? रीतियां। ये क्या है? रीतियां। असल तो आपकी भक्ति मन से है। परमेश्वर की आपके साथ, आपकी जो भक्ति है परमेश्वर के साथ, वो किससे है? मन से है, रीतियों से नहीं है, रीति रिवाजों से नहीं है। किससे है? मन से। मन, हम विश्वास कहां से करते हैं? मन कहां पर है? हाँ, अब जाता है जल्दी से हाथ यहाँ पर, है ना? नहीं तो पहले कहाँ जाता था? हाँ तो मन कहाँ पर है? हाँ, तो हमारा रिश्ता कैसे है परमेश्वर के साथ? मन से। कैसे है? मन से, है ना? क्योंकि जितनी सोच विचारें आती है वो यहाँ पर आती है, यहाँ पर आती है। ये तो हार्ट है, धड़कता है बस। ये दिल का काम है धड़कना, ये हार्ट है। और जितनी सोच विचारें, तूने संगति में जाना है कि नहीं जाना, बीज बोना है कि नहीं बोना, प्रेम करना है कि नहीं करना, गुस्सा करना है कि नहीं करना, ये कहां पर आते सारे विचारें? कहां? यहाँ। तो हमारा रिश्ता किसके साथ है? मन के साथ। किसी भी रीति रिवाज के साथ हमारा रिश्ता नहीं है। हालेलुया।